Hello students, welcome to Oxford Online Classes. Students, today we are going to discuss about lesson 9 1000 pieces of gold. Students, आज हम क्लास फोर्थ का लेसन 9 1000 pieces of gold का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 5 तक स्टूडेंट्स हम पहले ही कर चुके हैं और यहाँ तक इसमें हो गया कि कालिफ यानी कि खलीफा या राजा और उनकी जो बेगम थी यानी कि रानी, दोनों ही अपनी बात पर अड़िग थे। रानी कह रही थी कि पहले अबू हसन का निधन हुआ था और राजा कह रहे थे कि पहले नजत का निधन हुआ था, और इस बात पर उनमें शर्त भी लग गई थी और वो उन्हें देखने के लिए अर्थात राजा और रानी दोनों अबू हसन और नजत को देखने के लिए उसके घर जाते हैं और दोनों को ज़मीन पर लेटा हुआ पाते हैं, अर्थात वो समझते हैं कि दोनों का निधन हो गया। अब रानी जी कहती है कि अबू हसन के निधन से नजत को दिल का दौरा पड़ गया और उनका भी निधन हो गया। और राजा कहते हैं कि जब यह नजत का निधन हुआ था तो अबू हसन को इस बात से दिल का दौरा आ गया और उसका भी निधन हो गया। इससे आगे क्या होता है स्टूडेंट्स देखते हैं। अबू हसन कहता है, इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट, कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर। अर्थात अबू हसन उठ खड़ा होता है और कहता है कि यह मैं था जिसका निधन पहले हुआ था, वफादारों के सेनापति और गरीबों के मित्र। ये गरीबों के मित्र और वफादारों के सेनापति, पहले मेरा निधन हुआ था। अर्थात अबू हसन कहता है कि पहले मेरा निधन हुआ था। द कालिफ मे अल्लाह सेव अस, भगवान अल्लाह हमारी मदद करे, हमें बचाए अल्लाह, हे अल्लाह हमें बचाओ। आर यू ए घोस्ट, क्या तुम एक भूत हो। लुक दैट वुमन इज अवेक टू, और साथ साथ जब अबू हसन जब उठ खड़ा होता है, साथ साथ ही जो नजत है वो महिला है वो भी उठ खड़ी होती है। और इस बात को देखते हुए जो खलीफा हैं या जो राजा हैं वो कहते हैं, बे अल्लाह से बस, हे अल्लाह हमारी मदद करो, हमें बचाओ। आर यू ए घोस्ट, और साथ में क्वेश्चन करते हैं क्या तुम एक भूत हो। लुक दैट वुमन इज अवेक टू, और कहता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, देखो वह महिला भी उठ खड़ी हुई है, जाग गई है। अबू हसन, योर हाइनेस वी आर नॉट घोस्ट एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड। अबू हसन कहता है कि हे महाराज, वी आर नॉट घोस्ट, हम भूत नहीं हैं, एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड, और हम में से कोई मृत भी नहीं है, हम में से कोई मरा हुआ भी नहीं है। इट वॉज अवर पॉवर्टी दैट ड्रॉव अस टू टेल ए लाई, यह है हमारा गरीबी के कारण था जिसकी वजह से हमें झूठ बोलनी पड़ी। अर्थात गरीबी के कारण हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा। पुट मी इनटू प्रिजन फॉर दिस बट पार्डन माई वाइफ, उसने कहा मुझे इसके लिए कि मैंने झूठ बोली है मुझे कैद खाने में डाल दो, लेकिन मेरी जो पत्नी है नजहत उसे माफ़ कर दो। सी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, उसका कोई भी दोष नहीं है। आगे नजहत कहती है स्टूडेंट्स, नजहत कहती है नो 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 योर हाइनेस, नहीं नहीं महाराज, पनिश मी फॉर दिस, इस बात के लिए मुझे सजा दो, मुझे दंड दो। पार्डन माई हस्बैंड, और मेरे जो पति हैं उन्हें माफ़ कर दो। ही नेवर मीन्ट एनी हार्म, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। ही नेवर मीन्ट एनी हार्म, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। नजत कहती है कि हे महाराज ऐसा मत करो, अर्थात अबू हसन को कैद खाने में मत डालो। पनिश मी फॉर दिस, मुझे इस बात के लिए मुझे सजा दो। पार्डन माई हस्बैंड, और मेरे पति को माफ़ कर दो। ही नेवर मेंट एनी हार्म, उसने किसी प्रकार का कोई हानि नहीं की है, किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया है। द कालिफ, आई एम ग्लैड यू आर बोथ अलाइव, जो खलीफा हैं या राजा हैं वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जीवित हो। नो नीड ऑफ पनिशमेंट, किसी को भी जरा पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, जुबैदा जो है अर्थात जो रानी है, सो एम आई, क्या मैं, लेट्स गिव अबू एंड नजहत ऑल द गोल्ड वी वेटेड, अर्थात क्या मैं दोनों हमने जो शर्त लगाई थी वो पूरा की पूरा धन इन्हें दे दें। अर्थात जुबैदा ने या कालिफ की जो रानी थी उसने कहा था कि हमने जो शर्त लगाई थी वो पूरा धन हम इन्हीं को देते हैं, दे दें
तो कालिब ने कहा सर्टेनली, अर्थात निश्चित रूप से आप पूरा जो जितना भी धन था जिसकी हमने शर्त लगाई थी वो उन्हें ही दे दें। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट, यह मैं था जिसका निधन पहले हुआ था। कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, अर्थात गरीबों के मित्र और वफादारों के स्वामी, सेनापति पहले निधन हुआ था, ऐसा अबू हसन ने कहा। द कालिफ में अल्लाह शेबाज, अल्लाह हमारी मदद करे, हमें बचाए। आर यू ए घोस्ट, क्या तुम एक भूत हो? लुक दैट वुमन इज अवेक्ट हो, देखो वह महिला भी जाग गई है। अबू हसन कहता है योर हाइनेस, हे महाराज, वी आर नॉट गोस्ट एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड, हम में से कोई भी भूत नहीं है और ना ही हम में से कोई मरा है। इट वॉज अवर पॉवर्टी दैट ड्रॉव अस टू टेल ए लाई, यह हमारा गरीबी का कारण था जिसकी वजह से हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा। पुट मी इनटू प्रिजन फॉर दिस बट पार्डन माई वाइफ, मुझे इस बात के लिए, इस झूठ बोलने की वजह से कैद खाने में डाल दो, सजा दो, लेकिन मेरी पत्नी है उसे क्षमा कर दो। सी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। नेक्स्ट आया है स्टूडेंट्स नजत, नो नो यूर हाइनेस, नहीं नहीं महाराज, पनिश मी फॉर दिस, इस बात के लिए मुझे सजा दो। पार्डन माई हस्बैंड, लेकिन मेरे पति को क्षमा कर दो। ही नेवर मीट एनी हार्म, उसने किसी भी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया है। द कालिफ, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू आर बोथ अलाइव, तुम दोनों जीवित हो। जो राजा हैं या खलीफा जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम दोनों जीवित हो। नो नीड ऑफ पनिशमेंट, किसी को सज़ा देने की आवश्यकता नहीं है। जुबैदा कहती हैं सो एम आई, क्या मैं, इसलिए मैं क्या। लेट अस गिव अबू एंड नजहत ऑल द गोल्ड वी वेटेड, क्या मैं पूरा की पूरा धन अबू हसन और नजहत को दे दूं जिसकी हमने शर्त लगाई थी। कालिब कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकती हो, अर्थात पूरा की पूरा धन इन्हें निश्चित रूप से दे सकती हो। स्टूडेंट्स लेसन 9 आपका कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम इसके करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको यह रीडिंग जो मैंने करवाई है समझ में आई होगी, और आपको जितने जितने स्टूडेंट्स लेसन कराए जा रहे हैं आप उनको साथ साथ करते चलें, उनका होमवर्क करते चलें। आओ मिलते हैं अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।